तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, सावधान हो जाओ। अप्रैल महीने के अंत में आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है यह एक इंसान। इस एक इंसान से आपको सावधान होना ही होगा, वरना आपके साथ इतना बड़ा छल हो जाएगा कि जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी पड़ेगी। बनने वाली ग्रह स्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। योग और युतियों का आकलन करने के बाद, साथ ही महामाई के द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर, उनकी दी हुई अनुभूतियों के आधार पर हम आपको आज के इस विशेष कार्यक्रम में सावधान करने आए हैं। अप्रैल महीने का जो अंत है यह बहुत ही खतरनाक है, नकारात्मक योगों से भरा हुआ है। साथ ही इस अंत के समय में कुछ ऐसा अद्भुत हो रहा है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। क्यों आप नकारात्मकता को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं या परिस्थितियां इन्हें लेकर आ रही हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन सा है वही एक इंसान जिससे आपको बचकर रहना है, जो आपको धोखा देने का पूरा प्लान बनाकर बैठा है, आपको ठगने वाला है, आपके साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है। और इन सब से कहीं बढ़कर आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी की कुंडली या अपनी कुंडली या अपने जीवन साथी की कुंडली देखकर यह कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो जीवन साथी है, चाहे वह प्रेमी है, चाहे दाम्पत्य जीवन में है, वह आपके साथ वफादारी करेगा या धोखा करेगा, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर कहीं वह आपको छल तो नहीं रहा है। उसकी कुंडली में चरित्रहीनता के कौन से ग्रह योग होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बड़े ही सरल सूत्रों के आधार पर समझाएंगे। आप आराम से किसी की भी कुंडली में, चाहे अपनी हो, चाहे अपने जीवन साथी की या अपने प्रेमी की या किसी भी अन्य व्यक्ति की कुंडली में देखकर आसानी से पता लगा लेंगे कि यह इंसान चरित्रहीन स्वभाव का है या फिर यह किसी एक रिश्ते में जीवन भर बंध कर रहने वाला है। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, यह ना केवल आपको आने वाले खतरों से बचाने वाला है, बड़ी मुसीबतों को आपसे दूर करने वाला है, बल्कि आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपकी ही कुंडली के विषय में देने जा रहा है, जिसे देखकर आप बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबतों से पहले ही बच सकते हैं। किसी भी इंसान की कुंडली में ये स्थितियां देखकर आप तुरंत जान जाएंगे कि यह इंसान किसी भी रिश्ते में वफादार नहीं हो सकता, प्रेमी के रिश्ते में और पति या पत्नी के रिश्ते में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में और प्रेमी जीवन में यह इंसान वफादार नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल यह धोखा करेगा ही, और कब करेगा, कैसे करेगा धोखा, यह भी हम आपको बताएंगे उम्र के आधार पर कि किस उम्र के पड़ाव पर जाकर यह धोखा करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपको ज्योतिषीय सूत्रों के साथ साथ आने वाले खतरों का भी पूर्व अनुमान देने वाला है। कुछ हम ज्योतिषीय आकलनों के बारे में बात करेंगे और कुछ महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि जब साधना में हम बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां महामाई के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, जो हमें आभास करा देती हैं कि आने वाले समय में किन के साथ क्या होने वाला है, किस राशि के साथ क्या होने वाला है, कौन सा व्यक्ति किस तरह से पीड़ित होने जा रहा है या शुभ समय उसका इंतजार कर रहा है, वह सुख भोगेगा या दुख भोगेगा। तो इसी आधार पर हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। बहुत सारी बातें हम ऐसी बताएंगे जो बिल्कुल सटीक होंगी, आपके ऊपर फिट बैठेंगी और आप भी कहेंगे कि हाँ, गुरुजी ने जो बताया वह 100% सत्य साबित हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस कार्यक्रम को आज अंत तक देखना है। अंत तक इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं और बहुत सारी नकारात्मक परेशानियों से, मुसीबतों से बचने वाले हैं। तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि इस तरीके के कार्यक्रम बनाने में हमें प्रयास, मेहनत और बहुत अध्ययन भी करना पड़ता है, तब जाकर हम इस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं। अब कोई कह देता है कि आप तो केवल नकारात्मक बताते, कोई कह देता कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे साथ तो यही हो रहा है। तो अब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक सामूहिक चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हर एक के मन की बात यहाँ नहीं हो सकती। तो आपको हमारी बातों का सार पकड़ना है, ना कि हम क्या बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, इस पर ध्यान न दीजिए। सार क्या है, मूल तत्व का क्या है और उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसे यदि आप उठाएंगे तो आप गुरु की वाणी का सही लाभ लेना सीखेंगे। अन्यथा आप सिर्फ गुरु के मुख को देखेंगे, गुरु के शब्दों को पकड़ेंगे, गुरु की बातों को पकड़ेंगे, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे, गहराई तक नहीं उतर पाएंगे। भाव को समझना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको हमारी बातों की गहराई समझनी होगी, तभी आप जीवन में अपने मूल्य को समझ पाएंगे, परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे। केवल यही सोचते रहेंगे कि आपने थंबनेल में क्या लिख दिया, टाइटल में क्या लिख
लिख दिया, आपने ये क्या कह दिया, तो फिर तो आप उलझ कर रह जाएंगे, फिर आपको सुलझाने वाला कोई नहीं है। गहराई को समझना है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। चलिए बंधु, अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम माँ माई का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद आपको देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ कमेंट में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है और आपका सौभाग्य तो जाग ही गया है, तभी तो यह कार्यक्रम आपके पास महामाई की कृपा से पहुंचा है। तो बस माई के परिवार के सदस्य बन जाइए, लिख डालिए। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बंधुओं कि अप्रैल के अंत में आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है और इस एक इंसान से मिलेगा धोखा जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी। देखिए बंधु, ध्यान से समझिए, कुछ बातें यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ये जानना आपको बेहद आवश्यक है। पहले भी हम ये बातें बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। पूरे राशि चक्र में एकमात्र आपकी ही ऐसी राशि है जो हमेशा अपनों के द्वारा चली जाती है। आप दूसरों के लिए खूब करते हैं, मतलब कि आप अपनों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ आपने दिया, लेकिन अंत में जाकर आपको केवल और केवल लांछन ही लगे, आपके ऊपर दोषारोपण ही हुआ, आपको उसका कोई फल नहीं मिला और निराशा ही आपको हाथ लगी है। जिनसे आपने बहुत उम्मीदें की थी उन्होंने ही आपका शोषण करके और बाद में आपको त्याग कर दिया। ये स्थिति आपके जीवन में पहले भी कई बार बनी है, आगे भी बनती रहेंगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिमाग से कम और अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं और जब जब आपने फैसले भावनाओं में बहकर लिए हैं, आपने धोखा ही खाया है, आगे भी आप खाते रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, आपकी विचारधारा ही ऐसी है। हाँ, थोड़ा बहुत सतर्क आप हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल जाकर आप इस तरीके के जाल में फंस ही जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि सामान्य तौर पर ऐसा आपके साथ होता रहा है, आगे भी होगा, ये कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप समझ जाएंगे तो रोक पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिनसे आपके छल का बहुत गहरा नाता है और आपको हम उस एक व्यक्ति के विषय में भी बताएंगे, सांकेतिक रूप में बताएंगे, स्पष्ट रूप में कभी किसी के बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह ज्योतिष की विचारधारा के खिलाफ है, अध्यात्म के खिलाफ है, विधि के विधान में व्यवधान नहीं डाला जाता, इसलिए स्पष्ट नहीं बता सकते, बस हम सांकेतिक रूप में आपको बताएंगे। तो ध्यान से समझते चलिए। आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से योजना बना रहा है, आपको फंसाना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ले जाना चाहता है, इन्वेस्ट करवाना चाहता है, आपका पैसा लगवाना चाहता है, आपके दिमाग का प्रयोग करना चाहता है, आपके बल का प्रयोग करना चाहता है और उसने योजना बनाई है और अब वह इस योजना में एक कदम आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में एक प्रस्ताव आएगा इस प्रकार का कि आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, पैसे लगा लो, व्यापार कर लो, या वह किसी अन्य प्रकार से आपका उपयोग करना चाहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रस्ताव आएगा, कुछ अलग, कुछ नया करने का। अब यह प्रस्ताव कौन लेकर आ रहा है, इसके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है।
तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बार बार छला है, बार बार आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, बार बार आपकी दुखती रग पर हाथ रखा है और अपना मतलब सीधा करके आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये लोग यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, तो आपको जल्दी से नियंत्रित किया जा सकता है, आपको काबू किया जा सकता है। और इसी हथियार का प्रयोग यह एक इंसान करने वाला है। आपको जब इस प्रकार का प्रस्ताव आए अगले 3 से 5 दिनों में, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। कोई अपना ही आपसे कहेगा कि यहाँ प्रॉपर्टी ले लो, यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, इस व्यापार में पैसा लगा दो, ये सामान खरीद लो, हमारी थोड़ी मदद कर दो, हमें कुछ पैसे दे दो, हम मुसीबत में फंस गए हैं। इस प्रकार का कोई प्रलोभन, कोई प्रस्ताव आपके सामने आएगा, आपको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है। ये प्रस्ताव नहीं, ये आपको बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। तो बंधुओं, ये बहुत जल्दी आपके साथ होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बन चुकी हैं, नकारात्मक स्थितियां बन चुकी हैं। तो इस बात के लिए आपको अलर्ट रहना है। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की, जो आपके साथ होने वाली है आने वाले 5 से 7 दिनों में, कि आप जिस चीज के लिए बहुत उम्मीद करके बैठे थे, जैसे प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए आपको पूरा भरोसा था बढ़ेगी, किसी व्यापार बिजनेस में पैसा लगाकर बैठे थे और उम्मीद थी कि प्रॉफिट निकल कर आएगा, निराशा हाथ लगेगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। कारण इसका यह है कि ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक है, पिशाच योग बना हुआ है, सूर्य की स्थिति जरूर मजबूत बन रही है। तो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी काम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो थोड़ा बहुत लाभ होता अवश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कहीं इन्वेस्ट लगाकर प्रॉफिट होगा, किसी प्रकार से पैसे का लाभ अचानक से प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर निराश होना पड़ेगा, उनका मन खराब होगा, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर उनका किस्मत, उनका नसीब धोखा देने वाला है। उन्हें कोई भी लाभ, कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। दूसरा ये कि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे ले रखे थे, आपको उम्मीद थी कि वह पैसा आपको देगा, अगले 3 से 5 दिनों में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप पैसा मांगने जाएंगे, उसे खबर पहुंचाएंगे, उसे बताएंगे, लेकिन वह व्यक्ति आपको पैसे नहीं पहुंचा पाएगा, कारण चाहे कुछ भी रहे। लेकिन यहाँ पर आपकी नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां काम कर रही हैं, इसलिए आपको यह सपोर्ट, यह मदद नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझ जाना, ठीक है। सावधानी ही बचाव है, ये याद रखना है। तीसरा धोखा आपके साथ यह हो सकता है कि कोई छल आपके साथ हो सकता है, आपको कहीं बुलाकर आपके साथ किसी प्रकार का हादसा या किसी प्रकार का कोई नकारात्मक कार्य किया जा सकता है, गलत कार्य किया जा सकता है, या फिर आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपके साथ किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा करवा देंगे जो आपको बहुत परेशान कर सकता है, दुर्घटना करवा सकते हैं, किसी प्रकार की मारपीट हो सकती है, किसी प्रकार की लूटपाट हो सकती है, आपका कोई कीमती सामान चोरी करवा सकते हैं, कुछ तोड़फोड़ भी हो सकती है। देखिए, जीवन में होता सब कुछ है, सावधान रहने से ही बचाव हो सकता है, वरना जब दूसरों के साथ होता है तो हमें यह लगता है कि ये तो उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ा ही होगा कभी भी। लेकिन जब हमारे साथ होने लगता है तब हमारी आंखें खुलती हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए सावधान रहना है, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो, नकारात्मक और हादसे, ये नकारात्मक घटनाएं और हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति किसी को अलर्ट करता है, सावधान करता है, तो वहां रुक जाना चाहिए, 2 मिनट के लिए सोचना समझना अवश्य चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए, तभी बचाव हो पाता है, वरना तो पीड़ाएं फिर इंतजार कर ही रही हैं। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण छल, कि जीवन साथी या दाम्पत्य सुख या फिर प्रेमी जीवन में किसी प्रकार का छल हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए, शुक्र के साथ में राहु और शनि दोनों बैठे हुए हैं। जब भी शुक्र पापी ग्रहों से पीड़ित होता है तो इंसान चरित्रहीन होने लगता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है प्रेम में या दाम्पत्य जीवन में। अब आप यहाँ पर समझिए कि शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारा तो सब कुछ अच्छा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, चिंता करने की बात नहीं। ये सबके साथ होने वाली घटनाएं नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों के साथ ग्रुप में होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी राशि के सभी जातकों के साथ ऐसा होने वाला। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। अलग अलग तरीके की परिस्थितियां और सिचुएशन जो भी होंगी उनके अनुसार घटनाएं घटित होंगी। लेकिन जो भी घटना होगी नकारात्मक होगी और आपको पीड़ा पहुंचाने वाली होगी, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए आपको ये बात हम बता रहे हैं।
हो सकता है आपका जीवन साथी प्रेमी आपको छल ना करे, लेकिन आपकी ही राशि के किसी अन्य जातक के साथ ये घटना अवश्य घट जाएगी। तो आपके साथ किसी अन्य प्रकार की घटना घटेगी, पैसे की धोखाधड़ी होगी, किसी प्रकार का अन्य छल हो सकता है, आपके ऊपर घात हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको विचार करनी है। तो ये सामूहिक भविष्यवाणी की जा रही है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं हो रही, इसलिए हर बात को अपने ऊपर ले लेना और फिर कहना कि गुरुजी तो झूठ बोलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत होगी। समझने होगे कि यहाँ हम राशिफल कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की कुंडली नहीं देख रहे। जब हम कुंडली देखेंगे तो उसके व्यक्ति के विशेष के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। कहने का मतलब यह है कि आपको 3 सूत्र अपनाने हैं अप्रैल महीने के अंत तक, तो आपका मई का महीना शानदार शुरू होगा, वरना हादसे से, परेशानी से, नुकसान से शुरुआत होगी। 3 सूत्र कौन से हैं? पहला सूत्र ये है कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखना है, सतर्क रहना है। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ बता रहा है, कोई योजना, कोई स्कीम, तो आपको अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है कि ऐसा यह क्यों कर रहा है। उसके पीछे के वास्तविक कारण को जानना ही आपका बचाव है। और इस अंत के महीने में, अप्रैल के अंत में कोई भी नया काम नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। दूसरा सूत्र यहाँ पर यह है कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, अपना हो, पराया हो। याद रखना कि पराये जो है ना, वो हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन विश्वासघात वही करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए अपनों से सावधान रहना बेहद आवश्यक है, नहीं तो फिर बाद में यही होगा कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा सूत्र यह है कि अपने धन, अपनी चीजों को, अपने कीमती सामान को बचाकर, छिपाकर रखना है। इन्हें दिखाना नहीं है, दिखावेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना धोखा हो जाएगा, नजर लग जाएगी, चीज खराब हो जाएगी, पैसा चोरी हो जाएगा, या फिर कहीं बिना मतलब में खर्च हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि आप परेशान के परेशान ही रह गए। तो यहाँ तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं कि कैसे आपके साथ घटित होने वाली हैं घटनाएं। अब बात करते हैं कुंडली की। मान लीजिए कि आपका जीवन साथी है और आपको यह जानना है कि यह आपके साथ जीवन भर वफादार रहने वाला है या फिर कहीं किसी मोड़ पर जाकर आपको धोखा पहुंचाएगा। तो ये पहले से ही आपको जानने को यदि मिल जाए तो आप उस पर बारीकी से नजर रख पाएंगे और अधिक प्रेम से उसके मन को मोह पाएंगे। लापरवाह नहीं होंगे उसके प्रति। कई बार तो रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं कि लोग रिश्तों में लापरवाह हो जाते हैं, अंधविश्वास करने लग जाते हैं और दूसरा व्यक्ति लगातार धोखा देना शुरू कर देता है। तो ये स्थिति भी बन जाती है। तो आपको ऐसे में जानना बेहद आवश्यक है। चलिए अब कुंडली को देखिए, अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी की, जिसकी भी चाहे उसकी कुंडली आप ओपन करिए, लगन चार्ट को देखिए और लगन चार्ट में 2-3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। देखिए, प्रेमी सुख या दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण यानी कि कारक माना जाता है। जिसका शुक्र अच्छा है उसका प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जिसका शुक्र पीड़ित हो गया उसका यह जीवन खराब हो जाता है। तो अब कैसे पीड़ित होता है शुक्र, ये ध्यान से समझिए। यदि आपके जीवन साथी या आपके प्रेमी के कुंडली में शुक्र और राहु की युति बनी है तो समझिए कि यह किसी कीमत पर आपके साथ वफादारी नहीं कर सकता। इसके तो स्वभाव में ही चरित्रहीनता है। यह तो पल प्रतिपल नए जीवन साथी की, नए जोड़ीदार की तलाश में घूमता रहेगा। कभी किसी के साथ लंबे समय तक, 6 महीने तक भी रिलेशन में नहीं रह सकता। यदि रहेगा तो उसे छलेगा, साथ में कई और लोगों को भी छलेगा। तो मतलब कि शुक्र राहु युति बहुत ही खतरनाक होती है। इसी प्रकार शुक्र और बुध की युति वाला इंसान कभी किसी का वफादार दोस्त नहीं बन सकता, रिश्तेदार नहीं हो सकता। इस पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। तो यह भी आप देख लेना, यह बोनस पॉइंट दे दिया हमने आपको। इसी के साथ साथ यदि शुक्र और शनि की युति बनी है तो समझ जाइए कि यह व्यक्ति उम्र के काफी आगे बढ़कर यानी कि लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में जाके आपको छलेगा, क्योंकि शनि एक बूढ़ा प्लेनेट है और यह लगभग मध्य उम्र के बाद में जातक को अपने प्रभाव में लेगा। तो फिर यानी कि हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि 55-60 साल की उम्र में जाकर बेवफाई कर देते हैं, अपने जीवन साथी के साथ धोखा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप समझना कि यह ग्रहों का प्रभाव होता है। इसी प्रकार यदि मंगल, तो समझिए कि जातक 25 से 40 वर्ष की उम्र में धोखा देने वाला है, मंगल की युति बनी हुई है। तो अब यहाँ पर युतियों के साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि इन पापी ग्रहों की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है तो प्रभाव यही रहने वाले हैं।
यानी कि शुक्र पर यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वह पल प्रतिपल नए जीवन साथी की, नए पार्टनर की तलाश में रहेगा। शुक्र के ऊपर यदि शनि की दृष्टि है तो वह पूरा जीवन अच्छा बिताएगा, लेकिन अंत में जाकर रिश्ता खराब कर लेगा। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो वह शुरुआत से ही हमेशा अपने दाम्पत्य जीवन को तो निभाएगा, लेकिन साइड में किसी न किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करके अवश्य रखेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देने योग्य। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, लेकिन ज्यादा गहरे सूत्रों के बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि उसके बारे में आपको जानना है तो आप कुंडली हमें भेजें, हम आपको यह स्पष्ट बता देंगे सारे सूत्रों को लगाकर, क्योंकि यह काम एस्ट्रोलॉजर का है, सामान्य व्यक्ति का नहीं है। तो हम आपको सारी बात स्पष्ट तौर पर बता देंगे। बाकी छोटी छोटी बातें हैं वे तो हम आपको अपने हर कार्यक्रम में बताते ही हैं, थोड़ा थोड़ा अनुमान तो आपको हो ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यदि आपने यह योग देख लिया कि आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी की कुंडली में ऐसा है, या आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वह आपको किसी प्रकार का छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो फिर कैसे उसे अपने अनुकूल किया जाएगा, कैसे इस दोष को समाप्त किया जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि जिस भी पापी ग्रह से वह शुक्र उसका जो पीड़ित है, उस पापी ग्रह से जुड़ी चीजों को मंदिर में दान करवा दीजिए, भिखारियों को दान करवा दीजिए, उसी के यानी अपने पार्टनर के हाथों से। पहला तो उपाय यह हो जाता है। दूसरा यह है कि उसके शुक्र को बलि करवा दीजिए, बलिष्ठ करवा दीजिए, यानी कि शुक्रवार के दिन उसके हाथों से छोटी कन्याओं को मीठी खीर खिलवा दीजिए और सफेद रंग का एक रूमाल या कोई भी वस्त्र छोटी कन्याओं को दान करवा दीजिए। ऐसा 7 शुक्रवार करवाइए, यानी कि कम से कम 9 कन्याओं को, जो जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो, ऐसी कन्याओं को खीर उसी के हाथों से यानी अपने पार्टनर के हाथों से खिलवा दीजिए, तो शुक्र मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ एक मुट्ठी बतासे सफेद रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर बहते हुए जल में अपने पार्टनर के हाथों से प्रवाहित करवा दीजिए, इससे भी शुक्र मजबूत हो जाता है। तो बस इन उपायों को करने से शुक्र बली हो जाएगा और नकारात्मक ग्रहों का, जो पापी ग्रहों का प्रभाव है, वह कमजोर पड़ जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो आपका रिश्ता बच जाएगा, आने वाली परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। ज्योतिष में यदि कोई गलत यानी विपरीत ग्रह योग, नकारात्मक ग्रह योग है तो उसका उपाय भी होता है, बस जानने की आवश्यकता है और समय रहते इन उपायों को कर लेने से आने वाली मुसीबतों से भी बचाव किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आपको जो बातें हमने बताई हैं वे बातें आपको समझ में आ गई हैं और इन बातों का प्रयोग करके आप बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से पहले ही बच जाएंगे। ये ना कहना कि गुरुजी आप नकारात्मक बातें क्यों बताते हो, सकारात्मक बातें क्यों नहीं बताते। हम भी बता देते चिकनी चुपड़ी बातें उल्टी सीधी करके, लेकिन एक भी बात आपके ऊपर सिद्ध नहीं होने वाली, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है और सत्य कड़वा होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक ये ना समझेंगे तब तक मीठे झूठ के चक्कर में धोखा खाते ही रहेंगे। तो बस उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ चुके हैं, हमारी भाव भावनाओं को भी समझे हैं। अब आप इन कार्यों को, इन बातों को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बना लेंगे, तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से हो रहा है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।